हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रैगोस रूल। ये नाम सुन के आप सोचते होंगे ये क्या है, ड्रैगोस रूल काफी डिफिकल्ट सा लग रहा है। नहीं, ये इसमें बस 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ड्रैगोस रूल क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। ये जो रूल है ना, ये एक एम्पिरिकल रूल है। ये क्या कहता है, लिख लो एक बार स्टेटमेंट। इट इज एन एम्पिरिकल रूल which is used to determine the bond angles of hydride. Bond angle of hydride of group 15 and group 16 which are present below थर्ड पीरियड। ये क्या कहता है, जो हमारा ड्रैगोस रूल ये डिटरमाइन करता है बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड आपको पता है एच नेगेटिव को क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, सपोज हम लिख रहे हैं PH3 PH5, तो ये फॉस्फोरस का क्या है कि हाइड्राइड है। तो ड्रैगोस रूल यूज होता है हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल डिसाइड करने के लिए, और वो कहाँ वैलिड होगा, जो एलिमेंट ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 में बिलोंग करते होंगे, और उसमें कौन सी पीरियड में होना चाहिए, थर्ड पीरियड में। देखो ग्रुप 15 और 16 एलिमेंट, नाइट्रोजन ग्रुप एंड ऑक्सीजन ग्रुप, इसको ही कहते हैं ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, है ना। तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ये तो आ गए सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड एंड बिलो। ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना। ये जो आगे सारे, इनमें इनका जो हाइड्राइड होता है इसमें अप्लाई होगा आपके ये ड्रैगोस रूल। ऑक्सीजन के नीचे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ग्रुप दिया गया ग्रुप 15 एंड 16, ये सेकंड पीरियड को छोड़ के जो थर्ड पीरियड एंड नीचे ये जो एलिमेंट है ना, इनका जो भी हाइड्राइड फॉर्म है होंगे, उनका कैसे बॉन्ड एंगल रहेगा, कौन बताता है, ड्रैगोस रूल। तो इसमें कुछ कंडीशंस होता है ना। लिखते हैं वन सर्टन condition are met, there is no hybridization और मिक्सिंग। तो उस केस में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वहां होता है एंड पार्टिसिपेशन of pure p orbital takes place। क्लियर। तो प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं एंड बॉन्ड एंगल्स appears nearly equal to 90 डिग्री। ये बस स्टेटमेंट लिख लो, बाकी आपका एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट होना चाहिए। क्या, ग्रुप 15 ग्रुप 16 होना चाहिए ड्रैगोस रूल के लिए, और ग्रुप 15 16 में से जो थर्ड पीरियड एंड उसके नीचे जो भी एलिमेंट होगा उनका जो हाइड्राइड फॉर्म होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होता है, मीन्स उसमें कंप्लीटली जो प्योर p ऑर्बिटल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये नहीं है आपको बिल्कुल ग्रुप 15 16 का थर्ड पीरियड से नीचे जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई भी एग्जाम्पल आ गया आप हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला पुट करके निकाल लो, नहीं,
अब ध्यान में रख के ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 थर्ड पीरियड से नीचे जितने भी एलिमेंट है उनको ध्यान में रखना है। वो पेपर में आ गया मैं, आपको सोचना है वो ड्रागोस रूल फॉलो करेंगे और ड्रागोस कंपाउंड होंगे। देखो इसमें कंडीशन क्या आता है, जो मैंने लिखा है वेयर सर्टेन कंडीशन आर मेट। ये कंडीशन क्या है? कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन होता है, इतना ध्यान में रख लो। तो आप वैसे तो पहचान सकते हो है ना ड्रागोस कंपाउंड को। अब देखो कंडीशन क्या होना चाहिए, इसमें 3 कंडीशन है, लिख लो कंडीशन। देखो इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, मिक्सिंग हो, इसमें एक तो सेंट्रल एटम होता है ना, एक सेंट्रल एटम होता है, एक सराउंडिंग एटम होता है ना, सराउंडिंग एटम होता है। तो क्या कंडीशन है देखते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? शुड बिलोंग टू ग्रुप 15 एंड 16 और कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? थर्ड पीरियड और बिलो, है ना, ये कंडीशन होना चाहिए। जो सराउंडिंग एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? 2.5 से कम होनी चाहिए। 2.5 भी हो सकता है या फिर 2.5 से कम होना चाहिए। 2.5 से ज्यादा होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। और एक कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? लोन पेयर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मीन्स उस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 कंडीशन ये ध्यान में रखो। लोन पेयर ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम लेस देन इक्वल टू 2.5 होना चाहिए और ग्रुप 15 16 में बिलोंग होना चाहिए। थर्ड पीरियड से नीचे, सेकंड पीरियड को कंसीडर नहीं करना है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन उनको कंसीडर नहीं करना। क्लियर? देखते हैं। तो इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ड्रागोस रूल को एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक ड्रागोस कंपाउंड का एग्जांपल ले रही हूं, PH3, है ना। एक ड्रागोस कंपाउंड का एग्जांपल ले रही हूं मैं, PH3। तो आप ये सोचते होंगे मैम ये तो स्टेटमेंट तो सही है पर क्यों होता है, वाई, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, है ना। तो इसका रीजन क्या है? इसमें जो देखो एक कंपाउंड मैंने ले लिया ये, तो फास्फोरस एंड हाइड्रोजन इनमें इतना एनर्जी डिफरेंस हो जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई PF5 एग्जिस्ट, व्हाई PF5 एग्जिस्ट whereas PH5 नॉट। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसको कौन डिस्क्राइब करेगा? ड्रागोस रूल। इसमें देखते हैं बॉन्डिंग किस तरह से होता है PF5 अनग्रान ले में PH5। क्लियर? इसमें देखो नियन 10 क्योंकि 15 होता है फास्फोरस का, तो इसको लिख सकते हैं 3S 3P 3P देन आ गया 3D। क्लियर? 10 + 2 12 13 14 15। देखो जो PF5 है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखो जो सराउंडिंग एटम फ्लोरीन प्रेजेंट है ये क्या कर सकता है? बॉन्ड फॉर्म के लिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ एक्साइट हो सकती है। क्लियर? तो PF5 का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री निकाल सकते हो, हाफ इंटू फॉस्फोरस। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 5 + 5 10, 10/2 5 sp3d। ठीक है, तो इसको यहां शिफ्ट करने के लिए जितना भी एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है कुछ तो एनर्जी चाहिए, वो
क्या हो जाता है, कंपेंसेट हो जाता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। पर pH5 में क्या होता है, उतना एनर्जी नहीं मिलता है, सफिशिएंट नहीं होता है ना, मीन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन उतना एनर्जी स्टेबिलाईज नहीं हो पाता, मीन्स यहाँ pH5 के कंडीशन में एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए क्या होता है, इसमें pA5 एग्जिस्ट होता है एंड pA5 एग्जिस्ट नहीं होता है। क्लियर? इसमें यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट नहीं करवा सकते। तो ये क्वेश्चन क्लियर सबको? देखो इसका कंसिक्वेंस क्या रहा, जो ग्रुप 15 और 16 के नीचे जितने भी हाइड्राइड फॉर्म हुए थर्ड पीरियड एंड बिलो, उसमें बॉन्ड एंगल नियरली इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। कंसिक्वेंस क्या रहा, ध्यान में रख लो। कंसिक्वेंस क्या रहा, इसमें जो हाइड्राइड होते हैं उनका बॉन्ड एंगल सेम रहा, अप्रोक्सीमेटली 90 रहा। pH3 इसके नीचे SS3 है ना, SbS3। वैसे ही ग्रुप 16 के नीचे जो रहते हैं H2S, H2T है ना, H2SC, इन सब का क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होता है, ये ड्रैगोस कंपाउंड होते हैं। तो उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ड्रैगोस कंपाउंड को पहचान सकते हो, मैं कुछ कंपाउंड लिख रही हूँ, उनमें से आपको बताना है ड्रैगोस कंपाउंड कौन सा है कौन सा नहीं। which among the following is ड्रैगोस कंपाउंड, ड्रैगोस कंपाउंड। देखो ऑप्शन दे रही हूं मैं, H2S नॉट लिख लो, which is not ड्रैगोस। pA5 देन लिखो SbS3, ठीक है, अनदर वन H2T, ठीक है। ये हाइड्राइड मैंने लिखे हुए, देखो मुझे बताओ ये क्या होगा, ड्रैगोस कंपाउंड होगा बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप 15-16 से बिलोंग करता है और वो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ देखो यहाँ pA5 प्रेजेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सी पीरियड में बिलोंग होना चाहिए, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट आ गए है ना, ग्रुप 15-16 का एलिमेंट होना चाहिए थर्ड पीरियड से नीचे, ये ध्यान में रखना। तो फास्फोरस उसी ग्रुप में आता है, ग्रुप 15 में थर्ड पीरियड में आता है। सराउंडिंग एटम जो है, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, क्या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, लेस देन 2.5 नहीं है ना, तो ये ड्रैगोस कंपाउंड नहीं होगा। तो ऑप्शन ये रूल काम नहीं करता, तो थर्ड ऑप्शन पे आते, जो सराउंडिंग एटम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 2.5 से कम होता। फिर थर्ड कंडीशन में क्या था, लोन पेयर कितना होना चाहिए, लोन पेयर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? देखो बॉन्ड एंगल, द बॉन्ड एंगल, एक ले रहे हैं हम pH3, बॉन्ड एंगल इन pH3, देखो pH3 एंड H2S के बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मुझे बताओ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, pH3 एंड H2S। क्या ये दोनों के दोनों ड्रैगोस कंपाउंड है, pH3 एंड H2S। देखो सेंट्रल एटम
ग्रुप 15 एंड 16 को बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड एंड थर्ड पीरियड से नीचे ही आते हैं, ये थर्ड पीरियड ही आते हैं। क्लियर। हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, यहाँ लोन पेयर भी प्रेजेंट है, यहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट है, मीन्स दोनों के दोनों ड्रैगोस कंपाउंड है। दोनों के एंगल नियरली इक्वल्स टू 90 है, यही हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया। पर इन दोनों में से पूछा गया बॉन्ड एंगल के रिलेशन बताओ, किसका ज्यादा है किसका कम है। क्या करेंगे, देखो जो PH3 है ना, इसके पास लोन पेयर कितना है, इसके पास एक ही लोन पेयर है, नाइट्रोजन ग्रुप में आता है ना। सल्फर H2S, इसके पास कितने लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। अब बता सकते हो, भले ही दोनों ही ड्रैगोस कंपाउंड है, पर इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। तो अब बॉन्ड एंगल बता सकते हो, यहाँ 2 बॉन्ड एंगल, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, मीन्स रिपल्सन होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको, है ना। यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो H2S का बॉन्ड एंगल कम है, PH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो ग्रेटर लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ड्रैगोस कंपाउंड आप पहचान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल को कंपेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट देखते हैं, एक बढ़िया सा सवाल है, देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग covalent bond is having maximum percentage एस कैरेक्टर। आपको बताना है कहा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ऑप्शन देखो, SH बॉन्ड इन H2S, SH बॉन्ड इन H2S, क्लियर। सेकंड ऑप्शन कहता है PH बॉन्ड इन PH3, ऑप्शन सी NH बॉन्ड इन NH3, ऑल ऑफ देम। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड इज हैविंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जिन लोगों ने मेरे बेंड्स रूल का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ ज्यादा होता है, मैक्सिमम परसेंटेज पी कैरेक्टर कहाँ ज्यादा। देखो H2S एंड PH3, इसको देख के पहचान सकते हो ये ड्रैगोस कंपाउंड है, मीन्स इसमें प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड एंगल नियरली इक्वल टू 90 डिग्री होगा। प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर। इसमें इन दोनों में परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि ड्रैगोस कंपाउंड है। देखो तो एस कैरेक्टर कम होगा, ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा। NH3 देखते हैं, है ना, इसमें क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज, तो इनके कंपैरिजन में यहाँ क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर। किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों ड्रैगोस कंपाउंड है, इसमें कंप्लीट p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। क्लियर। देखो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड। compare the bond angle of following hydride,
आपको हाइड्राइड गिवन है NH3 PH3 ASH3 SBH3, ठीक है, इतना ही लिखो। इसमें आपको बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करनी है, बता सकते हो? हाँ मैम, ये जो तीनों है ये क्या आते हैं? थर्ड पीरियड, ये था थर्ड पीरियड बिलो ड्रैगोस कंपाउंड। तो इनका एंगल मैम 90 के बराबर है ना, नियरली इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो, तो इनको NH3 के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ तीनों के तीनों ड्रैगोस कंपाउंड है, कंप्लीटली इसमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कम होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कम होगा ये तीनों कंपाउंड में, मीन्स यहाँ बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इन तीनों में कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ, नियरली इक्वल्स टू 90 डिग्री है, पर कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी, जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल में कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, PH3 अनदर ASH3, इनमें बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक में से वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसका ज्यादा है? फॉस्फोरस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मींस इसका टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ क्या होगा? ज्यादा होगा। मींस देखो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहे है ना, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ लोकलाइज हो जाएंगे, क्लियर। तो इसमें क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन जहां ज्यादा है मीन्स एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो वो दूर दूर जाएंगे इस केस में, इसीलिए यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो ऐसे ही आर्सेनिक एंटीमनी में बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हो। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ज्यादा भीड़ हो गया इलेक्ट्रॉन का, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? ड्रैगोस टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पेपर में हाइड्राइड आ गया, कोई भी कंपाउंड का हाइड्राइड, आपको ड्रैगोस टूल सोचना है ना, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करनी हो या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो ड्रैगोस टूल को ध्यान में रखना है।